Hello everyone, how are you all? Good? Very good. So yes, congratulations आप सभी को जो KVS इंटरव्यू की जर्नी में हम सभी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. Yes? तो हाँ जी, अब KVS इंटरव्यू की डेट जो है वो भी बहुत पास आ गई है. जो KVS इंटरव्यू होने वाले उसमें 3 नवंबर से आपके शुरू हो जाएंगे. किसी का 3 को है, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि सिर्फ इन लिमिटेड डेट्स में आपका इंटरव्यू होकर भी चला जाएगा. तो हमें तैयारी और अच्छे से करनी. आज का टॉपिक होगा आपका ड्रेसिंग सेंस. यस, द मोमेंट यू एंटर योर रूम, सबसे पहले जो चेक किया जाता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका होता है, वो आपके बोलने से नहीं, आपने जो कपड़े पहने हैं उनसे जज होता है. राइट? तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है द मोमेंट यू एंटर द रूम. जैसे ही आपने रूम में एंटर किया, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनकी नजर जाती है आपके कपड़ों के ऊपर कि आपने किस तरीके से ड्रेसअप किया है. अब वो ड्रेसअप बीइंग अ टीचर, यानी कि एक टीचर के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्या आपने ज्वेलरी एक्सेस तो नहीं पहन ली, कहीं आपने बोल्ड मेकअप किया है, या बॉयज क्या आप कैजुअली जीन्स चप्पल में चले गए हैं. सो इन सभी बातों को कि हमें क्या चीजें पहननी चाहिए, क्या हम कंफर्टेबल हैं, किस तरीके से तैयार करना है, या बिल्कुल नया ताजा सूट तैयार कर कर तब पहनना है, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो हम बात करते हैं आपके कपड़ों की. अब जो कपड़े होने चाहिए वो ऐसे जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करें. राइट? बिकॉज यू आर गोइंग देयर एज अ टीचर. आप एक टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नोबल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आपके कपड़े आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से ही होने चाहिए. बॉयज एंड गर्ल्स विल डिस्कस बोथ, बट जो कपड़े होने चाहिए, क्या उसका जो मटेरियल होना चाहिए, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द इंटरव्यू लोकेशन. लाइक इफ योर लोकेशन इज मुंबई और कोलकाता, तो वो कोस्टल रीजन है, वहां पे आप अवॉइड करेंगे सिल्क, सैटिन या फिर जो फिसलने वाला कपड़ा हो जिसमें गर्मी लगे. ट्राई टू वेयर कॉटन देयर. ओके, आप अपने कॉटन के कपड़े लेकर जाएंगे. वहीं पे अगर आपका देहरादून है या कहीं पे भी किसी भी जो ठंडा एरिया है, बिकॉज नवंबर तक तो बहुत ठंड हो जाएगी, आप उस हिसाब से अपने कपड़े लेके चलेंगे उस वाले एनवायरमेंट के एरिया के हिसाब से. तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द बॉयज. बॉयज जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, दैट इज दे गो इन द फ्लोटर्स. यस, चप्पल में चले जाते हैं, फ्लोटर्स में या क्रॉक्स में चले जाते हैं. नो, अ बिग नो, यू कैन नॉट डू दिस. इट्स योर इंटरव्यू. तो पहले हम बात करते हैं कपड़ों की, फिर बात करेंगे आपके शूज की. सो बॉयज, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले हमें एक तो प्लेन शर्ट, डो अवॉइड द लाइन वाली शर्ट और एनीथिंग. इफ यू कैन नॉट हैव अ न्यू प्लेन शर्ट, दैट इज ओके. इफ यू हैव अ शर्ट जो कि नाइस एंड क्लीन है, आई विल नॉट से कि सब लोग जाके नए कपड़े खरीदो. अगर आपके पास कोई अच्छी शर्ट है जो घिसी हुई नहीं है, कॉलर से, बाजू से, आप वो शर्ट पहन सकते हैं, डेफिनेटली पहन सकते हैं. और अगर आप नई शर्ट भी लेते हैं तो उसको भी आप एक बार मतलब उसको पहन लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको धो के आयरन करके फिर रखिए. कभी भी हमें नया कपड़ा इंटरव्यू में नहीं पहनना है. गॉट इट? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम उसमें हो सकता है कि अनईजी हो, जिस तरीके से वो उसमें स्टार्च होता है तो वो हमें अनईजीनेस क्रिएट कर सकता है, और वो पता चलता है जब आप बिल्कुल नया कपड़ा पहनते हैं, आप उसमें इतने कंफर्टेबल नहीं होते. सो मेक इट श्योर कि आप जो भी कपड़ा ले रहे हैं, जो भी आपने कपड़े न्यू बाय किए हैं या पुराने हैं, प्रॉपरली वॉश्ड, प्रॉपरली आयरन होने चाहिए और आपकी फिटिंग के हो. किसी और के मांग के नहीं पहनने हैं. मांग भी रहे हैं तो उसकी फिटिंग अच्छे से करा लीजिएगा. राइट? सो यस, दैट्स इट फॉर बॉयज. अबाउट द कलर ऑफ योर क्लोथ्स, यस, तो शर्ट जो है वो आपकी ट्राई करेंगे कि लाइट कलर की हो, विदाउट किसी पैटर्न के. ओके, पैटर्न को अवॉइड करना है, बिकॉज पैटर्न अट्रैक्ट योर आईज. हियर इन माई सूट देयर इज अ पैटर्न, तो आपका ध्यान ना चाहते हुए भी वो वहां पे अट्रैक्ट करेगा. सो हमें अपने चेहरे पे ही फोकस रखना है इंटरव्यूअर का. तो हमें क्या करना है, वेयर द प्लेन शर्ट, अवॉइड ब्लैक कलर. ओके, try to avoid black color, go for the light color more.
If you don't have light color, if you have a navy blue or a bit of purple, you can go for it. But first go for the light color shirts. About the pant or the trousers, don't go for jeans, okay? Don't go for tight fitting jeans at all. आप पैंट पहनिए, that will make you look more smart. जूतों की बात करते हैं, leather shoes होते हैं, go for them. Don't go for चप्पल, क्रॉक्स और या फिर आपके जो फ्लोटर्स हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं. शूज पहनने हैं. अवॉइड स्पोर्ट शूज एज वेल. आप जो जनरली होता है हरियाणा, राजस्थान या पंजाब बैकग्राउंड से जो आते हैं, वो स्पोर्ट शूज प्रेफर करते हैं. आई नो, बट फॉर द केस ऑफ इंटरव्यू यू विल अवॉइड दैट, राइट? बिकॉज दिस इज द टाइम, राइट? दे आर गोइंग टू जज योर पर्सनैलिटी ऑन दिस. ओके, तो दैट्स इट फॉर बॉयज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गर्ल्स. हमारे पास इतने सारे डाउट्स होते हैं, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे करना है, ज्वेलरी पहननी है, नहीं पहननी है. सो यस, डोंट यू वरी, आई एम हियर फॉर यू गर्ल्स. तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस टाइप के कपड़े आपको पहनने हैं. ओके, इफ यू आर कंफर्टेबल इन साड़ी, वेल एंड गुड. वेल एंड गुड मीन्स इट्स टू गुड, बट ओनली वेन यू आर कंफर्टेबल इन इट. और वो भी साड़ी कैसी कि आपकी प्रॉपरली वॉश्ड है. गो फॉर कॉटन साड़ी. कॉटन साड़ी एक टीचर के लुक को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और बहुत ही अच्छी लगती है. इवन आई माई सेल्फ वोर अ कॉटन साड़ी इन माई इंटरव्यू, राइट? तो ये हो गया हमारी साड़ी वाला पॉइंट. बट अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, आज तक नहीं पहनी है और सिर्फ इंटरव्यू में पहनने का सोच रहे हैं, नो, अ बिग नो. साड़ी आपको इंटरव्यू के ड्यूरेशन में सिर्फ वही कपड़ा पहनना है जो आप आज तक पहनते आए हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, राइट? तो साड़ी वाला पॉइंट क्लियर हुआ. गो फॉर कॉटन साड़ी. अगर कॉटन साड़ी भी है तो वो भी सिंपल, बिल्कुल ओके. अगर कॉटन साड़ी नहीं है, कोई शिफॉन है और गैंजा वगैरह, ट्राई टू अवॉइड देम. गो फॉर कॉटन साड़ी ओनली, दैट लुक्स गुड. और वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक कढ़ा हुआ है, बहुत भारी भारी प्रिंट है, नहीं. इट शुड बी वेरी सिंपल. बहुत छोटे प्रिंट होने चाहिए उसमें, ज्यादा बड़े होंगे अगेन वो इंटरव्यूअर का ध्यान वहां अट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए. अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, बात करते हैं सूट की. अगेन सूट हमारे भारी नहीं होंगे. डोंट गो फॉर भारी सूट, या कि शादी में हमें भारी भारी सूट मिले हैं तो वो हम यूज कर लें. बहुत हल्के सूट कोशिश करेंगे कि कॉटन के सूट. आपको मिंत्रा पे, अमेजॉन, कहीं पे भी कॉटन के सूट इजीली अवेलेबल होते हैं, राइट? तो आप कॉटन के सूट प्रेफर करेंगे पहनने के लिए. क्यों? क्योंकि उसमें एक तो आपका वेदर के हिसाब से कंफर्टेबल है, टीचर को पढ़ाने के हिसाब से वो सिंपल एंड सोबर होते हैं इजीली, राइट? और जो अब पॉइंट आता है दुपट्टे का, क्या मैम हम दुपट्टा लें कि नहीं लें? अगेन, इफ यू आर कंफर्टेबल, यस, वेरी गुड, मीन्स दैट्स अ विन विन. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, बिल्कुल मत लो, बिल्कुल भी नहीं, ओके? क्योंकि क्या होगा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपका दुपट्टा इधर खिसका उधर खिसका, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर कंटेंट डिलीवरी. नो पॉइंट, राइट? और अगर आप दुपट्टा ले भी रहे हैं तो वो प्रॉपरली आयर्न होगा, फोल्डेड होगा और आपके कंधे पे कोशिश करेंगे कि उसको आप चाहे तो पिन अप कर लीजिए, राइट? तो ये हो गया. या चाहे आप एक साइड लीजिए, पर इट शुड बी प्रॉपरली फोल्डेड, पिन अप. खुला दुपट्टा नहीं लेंगे हाथ में, अपने हाथ को एंगेज नहीं करेंगे. डन? सो वी आर डन विद दिस दुपट्टा. अब अगर आपने वो पहना है, सिर्फ कुर्ता और चूड़ीदार डाला है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट कोशिश करेंगे कि जीन्स नहीं पहननी है, ठीक है? फॉर गर्ल्स एज वेल, बॉयज को भी बोला गया है जीन्स नहीं पहनने के लिए, गर्ल्स भी जीन्स नहीं डालेंगी. अगर आपके पास नहीं है तो आप लेगिंग ले लीजिए, पैंट ले लीजिए, बट अ बिग नो फॉर जीन्स, राइट? सो कुर्ती एंड जीन्स नहीं, कुर्ती एंड लेगिंग, गुड. अब बात करते हैं आपके ज्वेलरी की. तो ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, इतना भारी भारी नहीं. व्हाट यू विल डू, एक छोटे से स्टड, जो छोटे छोटे स्टड होते हैं, यू कैन वेयर दैट. अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे जो होती हैं. आप चाहे आर्टिफिशियल पहन लीजिए, गोल्ड में भी है तो छोटे पहनने हैं. बिंदी, आप एक छोटी बिंदी लगा सकते हैं. अगर आप बड़ी बिंदी भी लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, बट अ सिंपल रेड बिंदी. डोंट गो फॉर मच तड़क भड़क वाला जिसमें बहुत सब कुछ क्राफ्ट हो रखा है, नहीं, प्लेन सिंपल बिंदी. लिपस्टिक,
आपकी बिल्कुल लाइट लिपस्टिक होगी, न्यूड शेड लिपस्टिक बहुत इजीली अवेलेबल है, राइट? अगर आप लिपस्टिक लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, अ लिप बाम इज वेरी गुड। डोंट गो फॉर हेवी मेकअप, आई लाइनर इतना बड़ा बड़ा ये सब नहीं। या तो आप हल्का सा काजल लगा सकते हैं या फिर आप हल्का सा आई लाइनर लगा सकते हैं। ओके, वहां पे आपको आपकी पर्सनालिटी जज होगी, ये सब मेकअप ज्यादा नहीं। ओके, डोंट गो फॉर टू मच मेकअप। क्लियर विद दिस पॉइंट? Okay, very good. मतलब because I have seen and I have literally seen these kind of people who put lots of makeup on their face in the time of interview. तो मेकअप नहीं रिक्वायर्ड है ज्यादा, सिर्फ जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आए, बेसिक सा बिल्कुल, वो आप कर सकते हैं। अब बिकॉज जो लड़कियां मैरिड हैं, मंगलसूत्र या फिर एक सिंपल चेन, दैट्स इट, डोंट गो फॉर मच। सिमिलरली कि आप सिंदूर लगा सकते हैं बट ज्यादा कुछ नहीं भरना है। बाल आपको कोशिश करने हैं या तो हाफ टाई या फिर पूरा आप एक पोनी या एक क्लचर से बांध कर रखेंगे। फेस पर आपके बाल नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो कभी ऐसे ऐसे और ये नहीं, अगर आ रहे हैं तो आप पिन अप कीजिए प्रॉपरली, आप अच्छे से तरीके से तैयार होंगे। बात करते हैं हाथों की। सिंपल एक वॉच, अगर आप कड़ा डालती हैं, बिकॉज मैरिज जनरली होता है, तो आप डाल सकती हैं। डाउट आता है कि मैम मैं न्यूली मैरिड हूँ, चूड़ा, यस, मैं मेरे टाइम इंटरव्यू टाइम पे मैं न्यूली मैरिड थी, आई वोर माई चूड़ा, दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके, बट अगेन अंगूठियां ज्यादा हाथों में नहीं, सिंपल एक या दो मैक्सिमम। डोंट गो फॉर बड़ी बड़ी अंगूठियां और डिजाइन, कोई ये चीजों के पॉइंट में माइनस होते हैं। आपको बिल्कुल सिंपल दिखना है, वहां पे उसी चीज के मार्क्स हैं, सिंपल एंड एलिगेंट। So we are done with our makeup, we are done with our clothes. Now about the sleepers. कोशिश करेंगे हम ऐसी स्लीपर्स लें, डोंट गो फॉर हाई हील्स, बिग नो, हाई चप्पल अवॉइड करेंगे, जो होते कोल्हापुरी चप्पल, ये सब अवॉइड दैट। ओके, सो वी व्हाट वी विल प्रेफर, इधर वी विल प्रेफर टू कवर आवर शूज, जो थोड़ा सा कवर्ड हुआ काफी, जैसे कि आपके मतलब इट्स अ फॉर्मल ऑल्सो, और आपका वो अलग भी नहीं लग रहा है, गंदा भी नहीं लग रहा है। नेल पे प्लेन, इधर नो नेल पेंट और इट शुड बी वेरी न्यूड कलर, प्रॉपरली आपके नेल्स कट होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। सो यस, आपके ड्रेस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एंड टाइम बहुत कम है, अपनी ड्रेस तैयार करके रख दीजिए। एंड मोमेंट पे ये नहीं कि नया आएगा, नया खरीदेंगे और पैक करके रख देंगे, वहां जाके पहनेंगे। नो, पहनिए उसको, उसकी फिटिंग चेक कीजिए, ज्यादा ढीला नहीं, ज्यादा टाइट नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो एक हल्का सा हाफ स्वेटर होना चाहिए। ओके, बॉयज हैं तो आप ब्लेजर ले सकते हैं, दैट विल लुक गुड। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपके बहुत सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कैटर किए होंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया है या आपको कोई डाउट है, यू कैन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर इट फॉर यू गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, वीडियोस देखिए, उससे आपको और आइडिया मिलता रहेगा, साथ ही साथ अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, राइट? आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, so like, share and subscribe and do comment. Thank you.